हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं एमएक्स एक्सेल का, जिसमें आज हम अलाइनमेंट ग्रुप को पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम थोड़े से बॉक्सेस को बड़ा कर लेंगे ताकि अलाइनमेंट ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ये किसका मतलब किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा सा आपके लिए पहले जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए। हमें ये जो नंबर 1 है यहाँ पे देखिए, इसके पास जैसे ही मैं आऊँगा तो एक इस तरीके का एरो बना आएगा। आप इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ले जाएंगे तो ये देखिए आपकी जो हाइट है यहाँ पे टेक्स्ट के सेल की, वो यहाँ पे इस तरीके से बढ़ जाएगी। अब इसी के बाद हमें इसकी थोड़ी सी चौड़ाई भी बढ़ानी है, तो हमने इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेलेक्ट करके इनकी हल्की सी चौड़ाई बढ़ा दी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे इनकी चौड़ाई बढ़ गई है। मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ, तो आपको वो अच्छे से क्लियर हो पाए कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। तो इसके लिए मैं लिख लेता हूँ 1 क्लिक जी। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ और इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इनको भी यहाँ पे पेस्ट कर पाऊँ। यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। पहले ही अगर हम इसको करके रख लेंगे तो हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे इस तरीके से इनको करके रख लिया है ताकि मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस को अलग अलग तरीके से दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने अब यहाँ पे टेक्स्ट लिख के रखा है और यहाँ पे देखिए सेल का साइज़ बहुत बड़ा है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो अलाइनमेंट ऑप्शंस है इनको आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस तरीके से कौन सा अलाइनमेंट काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी जो मैंने टेक्स्ट लिखा तो ये आपको इस तरफ इस कोने में दिख रहा होगा। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये अभी है बॉटम अलाइन, मतलब कि नीचे की तरफ से अलाइन होके ये टेक्स्ट लिखा जाता अभी है। लेकिन आप चाहते हो कि ये सेंटर हो जाए, तो आपको देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है मिडिल अलाइन हो जाए। तो देखिए यहाँ पे एक लिखा है मिडिल का मतलब होता है कि जो अभी टेक्स्ट नीचे की तरफ है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ या बीच में टेक्स्ट बनकर इस तरीके से आ जाता है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये मिडिल में नहीं टॉप पे रहना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे टॉप अलाइन भी दिया, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको टॉप भी कर सकते हो। अब तो ये हो गया कि आप इसको ऊपर नीचे किस तरीके से करना है, यहाँ पे आप इसको करके देख सकते हो। लेकिन इसी के नीचे और ऑप्शन दिए यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा है अलाइन लेफ्ट, फिर यहाँ पे लिखा है सेंटर और फिर यहाँ लिखा है राइट। अब यहाँ पे हम सेंटर ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे भी आपका टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है आप इसको चाहते हो कि ये बिल्कुल जो हमारा सेल है इसके बीच में आ जाए, तो आप इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये सेंटर में बना जाएगा। फिर इसके बाद आप चाहते हो कि ये सेंटर में नहीं, यहाँ पे लेफ्ट में आ जाए, मतलब अलाइन राइट हो जाए, तो यहाँ पे इस तरीके से राइट कर सकते हो। या फिर अगर आपको लेफ़्ट करना हो तो अलाइन लेफ़्ट पे क्लिक करके आप इसको अलाइन लेफ़्ट कर सकते हो। अगर आपको इसको बीच में बिल्कुल रखना हो तो यहाँ पे मिडिल में रख कर आप इसको सेंटर कर दे, तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में बना आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जितने भी 6 अलाइनमेंट ऑप्शंस थे यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से इनका यूज़ होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो दिया है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन में जो आपका टेक्स्ट होता है उसको आप हल्का सा रोटेट कर लेते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम इसको यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से यहाँ पे रोटेट हो जाएगा। फिर अलाइन यहाँ पे क्लॉकवाइज करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ मुड़ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है अलाइन वर्टिकली, तो इसको करने से पहले मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को कट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊँ कि ये टेक्स्ट किस तरीके से मुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इस टेक्स्ट को इतना कर दिया है और यहाँ पे वापस से मैं नॉर्मल इसमें गया और यहाँ पे अलाइन वर्टिकली कर दिया, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये बना आ गया है। लेकिन टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है इसलिए यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, तो मैं टेक्स्ट का साइज़ हल्का सा यहाँ पे छोटा कर दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये पूरा 1 क्लिक यहाँ पे लिखा आ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये वर्टिकल किस प्रकार से होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया हैगा रोटेट टेक्स्ट अप। रोटेट टेक्स्ट अप का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से मुड़ के ऊपर की तरफ यहाँ पे चला जाता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये पहले ऐसा था, हमने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया रोटेट अप पे, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रोटेट हो गया। रोटेट डाउन करना है तो कुछ इस तरीके से आप इस टेक्स्ट को रोटेट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट पहले से ही सीधा था वैसा हम चाहते हैं करना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिटेल जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे अलाइनमेंट्स के ओपन हो जाते हैं। लेकिन अभी हम सबसे पहले यहाँ पे और एक ओरिएंटेशन करके एक ऑप्शन है,
इस पे जाकर अगर आपको इसको सेंटर मतलब एकदम सीधा करना है तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये अभी रेड पे जहाँ पे क्लिक है, आप इसको क्लिक करके माउस से इस तरीके से सेंटर में रख दें और बस इसको ओके कर दें तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेंटर में हो जाएगा। इसके अलावा ये मैं आपको पूरे डिटेल में अभी ये बताऊंगा पूरे जितने भी ऑप्शंस हैं, लेकिन पहले जो ये यहाँ पे जो नॉर्मल दिख रहे हैं इन सभी ऑप्शंस को पहले देख लेते हैं, इन जो टूल्स को दिया है इनको देख लेते हैं, इसके बाद हम इस पर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो है इसके लिए इस सेल को ले लेते हैं हम यहाँ पे और इसको थोड़ा सा मैं मिडिल में रख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए और थोड़ा सा मैं इस तरफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको क्लियर दिख पाए। तो इसमें जो अगला ऑप्शन हमारा यहाँ दिया है ये दिया है इंक्रीज इंडेंट का। इंक्रीज इंडेंट का मतलब बहुत सिंपल होता है कि जो आपका टेक्स्ट लिखा रहता है उसको आप आगे की तरफ मूव करते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये मूव हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, आगे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इसी के बाद अगर आपको पीछे लेके आना है तो यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इंडेंट। इससे क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो पीछे की तरफ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से अलाइनमेंट कर रहे थे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये जो कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे इसको आपको मिडिल में रखना हो या लेफ्ट रखना हो, कुछ इसी प्रकार से ये एक एक करके यहाँ पे काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, जिसके लिए हम इस सेल को ले लेते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये सेल मतलब जो ये ऑप्शन है इसी तरीके से काम करेगा, जिसमें यहाँ पे लिखा है व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट की आप यहाँ पे एक छोटी सी तस्वीर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट तो बिल्कुल सही है कि सेल में एक तरीके से आ जाता है, लेकिन जो एक्सेल है वो अच्छे से नहीं आ पाता, वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। तो इसमें होता यह है कि जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो सेल से बाहर निकल जाता है और आप चाहते हो कि वापस से वो टेक्स्ट मतलब जो सेल है उसके अंदर ही आ जाए, मतलब लिखा आ जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, व्रैप टेक्स्ट में जैसे क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट जो है जो आगे बढ़ गया होगा वो क्या होगा कि नीचे की तरफ होके मूव करके इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से अलाइनमेंट होता है यहाँ पे। अगर आपको इसको वापस से वैसे ही करना जैसा पहले था तो दोबारा इसी पे क्लिक कर दें तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन पर बढ़ते हैं जो कि हमारा मर्ज एंड सेंटर है। इसको मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, हम एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिया है मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर का मतलब ये होता है कि जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो और जब इन सभी सेल्स को, जैसे कि यहाँ पे ये 3 सेल्स को मैंने मतलब यहाँ पे सेलेक्ट किया है, इन सभी सेल्स को मर्ज करो और जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पे बीच में अलाइन होके आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तस्वीर में भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या काम करता है कि जैसे आप इन सेल्स को मर्ज करोगे तो ये बिल्कुल सेंटर में लिखा आ जाएगा। जैसे ही देखिए मैंने इसको किया तो देखिए ये इस प्रकार से यहाँ पे सेंटर में लिखा आ गया है। ये कैसे आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर इससे यूज़ किया है तो ये इस तरीके से आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी के आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है अक्रॉस मर्ज या फिर मर्ज अक्रॉस लिखा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1, फिर यहाँ पे लिखते हैं 2 और फिर यहाँ लिख लेते हैं 3। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं मर्ज तो करूँ लेकिन जो ये बीच में जो रकीले हैं, यहाँ पे जो ये बीच में रकीले हैं इनको हटा दूँ, बस इतना ही मुझे मर्ज करना है। ये जो अंदर रकीले बनी है इनको मर्ज नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इनको देखिए 3 सेल्स को सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे आके मर्ज अक्रॉस पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये मर्ज तो हुआ है, लेकिन जो हमारी बीच वाली रकीलें थी वो वैसी हैं, लेकिन जो सीधी रकीलें थी उनको इसने हटा दिया है। तो इसे हम कहते हैं मर्ज अक्रॉस। और ये जो मर्ज था ये यहाँ पे एक पूरी तरीके से मर्ज होके आता है, इसे कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। लेकिन इसी के बाद एक ऑप्शन और है यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दिया है मर्ज सेल्स का। मर्ज सेल बिल्कुल एक नॉर्मल सा है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा है और मैं जब इसे सेलेक्ट कर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इतने सेल्स को अगर मर्ज करूँगा तो जो टेक्स्ट अभी मर्ज एंड सेंटर से सेंटर में आ रहा था, यहाँ पे जैसे इस पे जाकर अगर मैं मर्ज करूँगा तो होगा तो बिल्कुल सेम दोनों से एक ही काम, लेकिन जो आपका टेक्स्ट होता है वो वहीं के वहीं, मतलब जो लेफ्ट तरफ रखा हुआ वहीं के वहीं रह जाएगा। ये आगे की तरफ सेंटर की तरफ इस तरीके से जैसे सेंटर में आता है इस तरीके से नहीं आता है। ये बिल्कुल नॉर्मल जैसा कि नॉर्मल रहता है वैसा ही बना आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी कि मर्ज सेल क्या करता है कि जो आपका टेक्स्ट होता है इसको इस तरफ रखता है। मर्ज एंड सेंटर जो होता है ये आपका टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आ जाता है। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया है इसी पे हम इसको अप्लाई करके दिखा देंगे, जहाँ पे लिखा है अनमर्ज
सेल्स। अब इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो आपका जो आपने सेल्स को मर्ज करके एक साथ जोड़ा था, वापस आप चाहते हो कि पहले की तरह ही हो जाए, तो इस पर आप क्लिक करें तो ये देखिए इसी प्रकार से ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरीके से है, ये आप क्लिक करें और यहाँ पे अनमर्ज सेल पे जाके क्लिक कर दें तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। एक बार और देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे अनमर्ज पे क्लिक करो तो वापस से जैसे सेल पहले थे इस प्रकार से ये हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो एडवांस ऑप्शन दिए हैं अलाइनमेंट के, इनको देख लेते हैं, जिसमें हमें यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शंस दिए हैं इनको मैं पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पे कौन कौन से दिए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो लिखा है अभी टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन दिया है, इसको अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे जो एक ओरिएंटेशन ऑप्शन है इसको मैं पहले आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे आप टेक्स्ट देख पा रहे हो, अगर मुझे इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना है और यहाँ पे जो ये 3-4 ऑप्शन दिए, इसके अलावा जैसा मैं चाहूँ मन मर्जी वैसा मुझे करना है तो मैं अलाइनमेंट ऑप्शंस पे आऊँगा, एडवांस ऑप्शन पे, और जिस तरीके से भी अगर मुझे इसको अलाइन करना है कि मुझे कुछ इतना सा रखना है ओके कर दूँ तो मैं कुछ इस तरीके से रख सकता हूँ। जितना भी मतलब मैं चाहूँ कि टेक्स्ट को मुझे रोटेट करके रखना हो तो मैं इस तरीके से यहाँ पे इसको लेकर अपने हिसाब से रख सकता हूँ, और अगर वापस से मुझे इसको नॉर्मल करना हो तो मैं दोबारा इसी पे जाकर इसको अगर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ओरिएंटेशन ऑप्शन क्या काम करता है। इसके नीचे यहाँ पे यह जो दिया है इस पर भी आप क्लिक करके इस तरीके से इसको कर सकते हो। डिग्री में अगर आपको इसको डिग्रीज में अगर बढ़ाना हो तो आप इस तरीके से भी इसको बढ़ा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन जो है उसको देखते हैं। जैसा कि हमने इस सेल को लेकर रखा है और यहाँ पे आगे अगला ऑप्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि मैं सबसे पहले वर्टिकल आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपको जो टेक्स्ट है उसको टॉप पे रखना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे अलाइंस ऑप्शंस पे रखा था टॉप पे, अगर वैसे रखना हो टॉप पे तो बस टॉप पे क्लिक करो, ओके कर दो तो देखिए इस प्रकार से ये टॉप में आ जाता है। अगर आपको इसको वापस से अगर नीचे की तरफ लाना है सेंटर में तो आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक कर दो, ओके कर दो तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बॉटम में या फिर टॉप पे, जैसा अभी हमने यहाँ पे इसको रखा तो ये देखिए सेंटर में बनकर आ चुका है। फिर इसी के बाद अगर आपको इसको यहाँ पे बॉटम पे रखना हो तो यहाँ पे बॉटम पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बॉटम में भी चला जाएगा। फिर इसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है वो दिया है जस्टिफाई का। अगर आपको शायद याद हो कि जब आप MS वर्ड में अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हो और वो पहले अलाइन से, जैसे लेफ्ट तरफ से आप उसको देखते हैं तो वो अलाइन से सीधा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो राइट अलाइनमेंट होता है वहाँ से ये सीधी तरीके से, मतलब जो टेक्स्ट लिखा रहता है वो टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है और उसको आपको जस्टिफाई करना होता है। तो कुछ इस प्रकार से आप जस्टिफाई का यूज़ करते हो। ये पैराग्राफ पे यूज़ होता है, ना कि वैसे नॉर्मल टेक्स्ट पे यूज़ होता है। तो इसको मैं क्लिक भी कर दूंगा और ओके भी कर दूंगा तो इस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नॉर्मल जैसे देखो ऊपर की तरफ चला गया है तो कुछ इस प्रकार से ये चला जाता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो दिया है डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट में क्या होता है कि जैसे मैं क्लिक करके ओके करूँगा तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो मिडिल में आके इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होकर आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिया हुआ है इस ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा है जर्नल। अभी जर्नल का मतलब है कि ये नॉर्मल हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जर्नल पे क्लिक है और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे भी टॉप पे कर देता हूँ या सेंटर या बॉटम कहीं भी कर देता हूँ, जैसे कि इसको बॉटम ही कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ तो ये नीचे आ गया नॉर्मली। लेकिन इसी के बाद जैसे ही मैं जर्नल के आगे बढ़ता हूँ और यहाँ लिखा है सेंटर, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये टेक्स्ट है इसको मैं मिडिल की तरफ लाना चाहता हूँ तो मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट इस तरीके से यहाँ पे सेंटर में बना आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं आगे आया और यहाँ पे लिखा है फिर लेफ्ट इंडेंट, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट अभी सेंटर में था वापस से लेफ्ट तरफ मूव कर गया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे लिखा है राइट इंडेंट, तो यहाँ पे टेक्स्ट जो होगा वो इस तरीके से राइट तरफ आ जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे फिल का। यहाँ पे फिल का तो इस तरीके से यह नॉर्मल वापस से इसको अलाइन जो लेफ्ट तरफ रहता है इस तरीके से लिया आता है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई ऑप्शन फिर से आ गया है। ये पैराग्राफ पे यूज़ होता है, इस पर मैं करके कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसको ओके करूँगा तो देखिए कुछ हुआ ही नहीं है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो दिया है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया और ओके कर दिया तो कुछ इस प्रकार से ये सेंटर में बना हुआ आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। यहाँ पे इसका कोई ज़्यादातर यूज़ करता नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूट इंडेंट। मतलब ये है कि आपका जो सेल का यहाँ पे साइज़ है
और जो ये टेक्स्ट लिखा है, तो इसके बीच में अगर आप चाहते हो कि ये पूरा टेक्स्ट एक तरीके से मतलब जो ये सेल है इसको ये पूरा भर दे, तो बस आपको इस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट को इंडेंट को लेकर ओके कर देना है। तो जो आपके टेक्स्ट का साइज़ था ये इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे जो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन है ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे देखिए जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूट जो लिया है इसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये उसी पे होगा जो कि आपके पास पैराग्राफ पहले से लिखा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शंस को देखते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे इस सेल को ले लेता हूँ और यहाँ पे अगले ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आगे बढ़े और फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है टेक्स्ट कंट्रोल्स का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन दिया है व्रैप टेक्स्ट का। तो व्रैप टेक्स्ट अगर आप यहाँ से कर लो या यहाँ से कर लो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन मैं एक बार और आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने व्रैप टेक्स्ट से क्लिक किया और ओके किया। तो अभी कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमें सेल को छोटा करना पड़ेगा। जैसे ही हमने छोटा किया तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट अपने आप ही ऊपर की तरफ मूव होकर आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले को देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया है हमारा, जो दिया है यहाँ पे स्क्रीन टू फिट। अब इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे स्क्रीन टू फिट का मतलब ये है कि जैसे आप इस पर क्लिक करके ओके करोगे तो कुछ इस प्रकार से, जैसे ही अगर आप यहाँ पे सेल को छोटा करोगे तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो भी स्क्रीन के हिसाब से या फिर जो सेल के हिसाब से अपने आप को छोटा कर लेगा। लेकिन अगर आप टेक्स्ट को यहाँ पे बड़ा करोगे तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन के हिसाब से या टेक्स्ट के हिसाब से वो उसको अपने आप ही बड़ा भी कर देगा। ऐसा कहते हैं मतलब एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो आपका सेल होता है, अगर आप स्क्रीन टू फिट पे क्लिक कर देते हैं तो अगर आप सेल को छोटा करते हो तो वो उसको छोटा कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये टेक्स्ट भी छोटा हो रहा है। इसी को कहते हैं स्क्रीन टू फिट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे जो अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे दिया हुआ है फिर मर्ज सेल का। मर्ज सेल आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि यहाँ पे इन सेल्स को आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मर्ज ऑप्शन पे क्लिक किया और ओके कर दिया तो आपका टेक्स्ट इस तरीके से मर्ज हो गया। दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वापस से अनमर्ज हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है राइट टू लेफ्ट ऑप्शन। यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे देखिए कंटेंट्स ये लिखा है, तो इस पर जैसे ही हम करेंगे लेफ़्ट टू राइट और ओके करेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो ये हल्का सा देखिए यहाँ पे ये मूव करेगा। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो देखिए कुछ हल्का सा मूव हुआ होगा, लेकिन इतना ये कुछ ज़्यादा वर्क करता नहीं है। एक्सेल में ज़्यादातर जो वर्क करते हैं, यहाँ पे मैंने आप सभी ऑप्शंस आपको अच्छे से समझा दिए हैं। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि अलाइनमेंट्स ऑप्शन किस तरीके से वर्क करते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।